अब एक बार बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार कर रहा है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर यह विजन डॉक्यूमेंट जनता के समक्ष रखा जाएगा। मंगलवार को छत्तीसगढ़ विजन @2047 के सुझाव के लिए न्यू सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। विकसित छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में कृषक, युवा और महिलाओं समेत प्रबुद्धजनों से संवाद किया गया और सुझाव लिए गए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित राज्य के रूप में खड़ा करना है। राज्य सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में प्रदेश को खड़ा करना चाहती है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना के दिन प्रदेश के लोगों के बीच छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, जिसे लेकर लोगों से सलाह ली जा रही है। प्रदेश भर के किसान, युवा, माताएं, बहनें इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। विभिन्न लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, और उसी निमित्त हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं। और इसके लिए अमृतकाल विजन छत्तीसगढ़ 2047 तैयार कर रहे हैं, जिसको 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन प्रदेशवासियों के समक्ष रखेंगे। खेती की फसलों से ज़्यादा आय बागवानी की खेती में, मतलब बागवानी के काम में है। अगर हम आय को मद्देनज़र रख कर के खेती किसानी करना चाहते हैं तो हमें बागवानी, हार्टिकल्चर में आगे बढ़ना चाहिए। और जो धान का तकनीकी है उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हर किसान का जो उसकी मेहनत का जो इनकम है वो ज़्यादा मिलेगा। विगत 2008 से मैं जैविक खेती में काम कर रही हूँ। तो मेरा सुझाव ये था सर, अगर हमने जैविक खेती के तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं तो हमारे राज्य को 2047 का जो हमने टारगेट लिया है तो हमको सिक्किम बनने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर हमने इसमें जैविक खेती में और गौपालन को ध्यान दिए तो। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज नायक जुड़े हुए हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद 3 टारगेट पर काम कर रही है। पहली बात, जीडीपी 100% तक उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो जीडीपी कहीं न कहीं निचले स्तर पर चली गई थी, पूरा प्रशासन, शासन, सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि उस जीडीपी की ग्रोथ 100% तक कैसे लाई जाए। उसमें इन सभी सेक्टर्स को शामिल किया गया था। जब हमने शुरू में ही जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद जब मुख्यमंत्री से बात की थी तो ये बात निकल कर आई थी कि तमाम सेक्टर्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो तमाम जो सेक्टर्स हैं जिससे भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं, जिससे भी जीडीपी की ग्रोथ होती है, उन सभी सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा। इसे क्या हम माने, इस सेक्टर्स को अभी तक जो है वो अछूता माना गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि धान का एक कटोरा है छत्तीसगढ़, उसके आगे सोचने की कभी बात ही नहीं होती थी। कई बार ये बात हुई कि बहुफसली जो है यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर, उसको डेवलप किया जाए, लेकिन इस दिशा में कभी काम नहीं हो पाया था। आज जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, क्या देख रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार जीडीपी को मजबूत करने की दिशा में काम करे, क्योंकि पिछली सरकार पर लगातार भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि सरकार जो है कर्ज पर कर्ज ले रही है, कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। तो इस प्रकार के जो आरोप लग रहे थे, और वित्तीय स्थिति छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं जो है काफी नीचे चली गई थी और सरकार को कर्ज लेना पड़ा था। और जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली तो छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया गया और सरकार ने यह नीति तय की कि अधिक से अधिक जो है रोजगार के साधन जनरेट किए जाएंगे, किसानों को समृद्ध बनाया जाएगा। ये तमाम, और इसके अलावा जो महिलाओं को भी समृद्ध करना, ये तमाम विषय को लेकर भाजपा की सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को विकसित भारत की श्रेणी में लाना है 2047 तक। और विकसित भारत की श्रेणी में यदि देश को लाना है तो सभी राज्यों को विकसित होना अनिवार्य है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार छत्तीसगढ़ को
विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है। 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसे लेकर अमृत काल में विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। और आज जो है एक कार्यशाला जो है राजधानी रायपुर में रखी गई थी। इसमें जो है युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और प्रबुद्ध जनों को, खासकर जो है जो प्रबुद्ध जन है उन्हें भी आमंत्रित किया गया था कि किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जन को जो है समृद्धशाली कर सके, किसानों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, किस प्रकार से किसानों को जो है रासायनिक खेती की ओर से हटाकर जो है जैविक खेती की ओर ले जाया जा सके, युवाओं को जो है स्वरोजगार की दिशाओं में जोड़ा जा सके, युवाओं को जो है आईटी सेक्टर में जोड़ा जा सके, महिलाओं को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सके। इन तमाम विषय को लेकर सलाह लिया गया है। करीब आज की कार्यशाला में करीब 400 से अधिक जो लोग हैं वो शामिल हुए। ये तमाम लोगों की सलाह, इसके अलावा जो है राज्य निर्माण दिवस तक के जो है 1 नवंबर तक जो है लोगों से सलाह लिया जाएगा और एक डॉक्यूमेंट जो है राज्य नीति आयोग तैयार करेगा। इसे जो है स्थापना दिवस के अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ को समर्पित किया जाएगा और जिस प्रकार से जो सलाह आएंगे उस दिशा में जो है छत्तीसगढ़ सरकार काम करेगी ताकि 2047 तक छत्तीसगढ़ भी जो है विकसित छत्तीसगढ़ बन सके और विकसित भारत की दिशा में जो है छत्तीसगढ़ भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वन संपदा के अलावा जो है खनिज संसाधन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को जो है एक समृद्धशाली राज्य माना जाता रहा है और यहाँ के लोग जो है तो छत्तीसगढ़ को एक समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में ये काम हो रहा है, ये हमारे मनोज नायक सहयोगी बता रहे हैं। और ये उस विजन डॉक्यूमेंट के हम एक वो कह सकते हैं कि एक छाया है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार बनी तो उसे एक टारगेट दिया गया है कि जो जीडीपी रेट है, जो ग्रोथ है राज्य का, वो जो निचले स्तर पर गया था उसे बढ़ाना है और उन सभी सेक्टर्स पर काम करना है जिसके लेके जीडीपी कहीं ना कहीं अपने मूल जो है वो स्तर पर अंक पर आ सके। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। तो मनोज नायक बता रहे थे किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार का ये कार्यक्रम आज राजनीति आयोग के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, सभी सेक्टर्स के लोगों को जो इसमें शामिल किया गया था और सभी सेक्टर्स के लोगों से ये सलाह ली जाती रही कि कैसे इस सेक्टर्स में, खास तौर पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में अलग अलग चीज़ों में उसमें काम किया जा सकता है।